TV9 के सत्ता सम्मेलन में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। 4.5 साल में बदल दी प्रदेश की छवि, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। गुंडागर्दी और दंगे की छवि से बाहर निकला यूपी। तो जो सवाल मैं पूछ रहा था वही यहां पर देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वो सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा थी, कानून व्यवस्था थी, बहुत खराब थी। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, गुंडागर्दी चरम पर थी, बहन बेटियां असुरक्षित थी और प्रदेश के बारे में जो एक छवि थी कि ना वहां व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है, ना उसकी पूंजी सुरक्षित रह सकती है। इन 4.5 वर्षों में इन सबको दरकिनार करते हुए प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई छवि गढ़ी है। तो देखिए योगी आदित्यनाथ साफ कहते हुए कि कैसे उनकी सरकार ने यूपी के लिए क्या काम किया। लेकिन यूपी को आज मिलेगी 4,737 करोड़ की सौगात। ये बड़ी खबर है। एक साथ 75 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे पीएम। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। यूपी के सभी 75 जिलों को एक एक सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी। 7 शहरों के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। तो हम आजादी के 75वें साल में हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश को में, और यूपी जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां चुनावी बिगुल भी बच चुका है, वहां आज यूपी 4700 करोड़ से ज्यादा की सौगात ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हर जिले को कुछ ना कुछ वो देने जा रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा। देखिए अब विरोधी तो साफ कह रहे हैं, यहां पर आपने सुना होगा अनुराग भदौरिया को, लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तब आपको यूपी की याद आ रही है। और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उनकी बात पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। देखिए आजादी के अमृत महोत्सव का जो 75वां साल है, इसके बाद भी आपने जैसे देखा कि ये जो उन 75,000 लोगों को आज घर की चाबी दी जा रही है, क्या उनको अभी तक की पिछली सरकारों को घर नहीं देना चाहिए था? तो ये जो शुरुआत 75वें साल पे की जा रही है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसके पहले की सरकारों पे रही है। देखिए सपा गवर्नमेंट हमेशा एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करती आई है। वो हर उस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करेगी जो नेगेटिव। पॉजिटिव उत्तर प्रदेश के लोगों के परिवेश में कितना चेंज आया। कौशल कांत जी सुनिए जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी जब हमारे TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव में आए, सत्ता सम्मेलन में आए, तो उन्होंने कहा कि 4.5 साल में हमने उत्तर प्रदेश की छवि बदल दी, गुंडा राज, माफिया राज से हमने इस प्रदेश को निजात दिलाई। इसी पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, कह रहा है कहां है लॉ एंड ऑर्डर। लखीमपुर की बात ले लीजिए, हाथरस की बात ले लीजिए, तमाम घटनाएं वो गिना रहा है। आपके सामने अनुराग भदौरिया ने गिनाया। देखिए 22,000 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश, सारे अपराधों को कंट्रोल कर 22 करोड़ की जनसंख्या वाला जो प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर अपराधों का नंबर एनसीआरबी के डेटा को देखें, कंपेयर करें किस तरीके से कमी आई है, हत्या में कमी आई है, लूट में कमी आई है, बलवे में कमी आई है, दंगा बंद मुक्त हो गया है, अब सारी बलात्कारी घटनाएं कम हो गई, महिला अपराध कम हो गए। अगर और ये डेटा मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये डेटा एनसीआरबी के थ्रू बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें करीब 45 योजनाओं से ज्यादा योजनाओं में उत्तर प्रदेश उसको इंप्लीमेंट करने में नंबर 1 आया है। आज जिस तरीके से रोड बनाई जा रही हैं, नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोली जा रही हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, एम्स खोले जा रहे हैं, हर शहर में एक मेडिकल कॉलेज देने की योजना है। कोरोना की महामारी में जहां पर पूरे इस समय विश्व में सबसे ज्यादा, अगर एक सूबे को कंपेयर करें, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कोरोना में उत्तर प्रदेश में दिया गया है, उसके बाद भी विपक्ष को अगर सिर्फ नेगेटिव आ जा रहा है तो ये केवल राजनीति और कुछ नहीं है। आप प्रदेश की जनता से देखिए, आप जाकर के देखिए, आप अयोध्या की छवि को देखिए, अयोध्या कैसे बदल गई है। नहीं, सवाल ये है कि ये जो आप बात कह रहे हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं, आप गंगा ये इसी पर तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। अक्कू जी देखिए, ठीक है बीजेपी के अपने दावे हैं, आम आदमी जो विपक्ष है उसके अपने दावे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो एक छवि है माफिया राज से सख्ती से निपटने की, क्या यही उनकी यूएसपी है? और जो योगी कह रहे हैं कि विपक्षियों को ये रास नहीं आ रहा है, क्या वाकई ये विपक्षियों पर ये इमेज उनकी माफिया राज के खिलाफ बहुत सख्त जो छवि है वो भारी पड़ रही है? देखिए मैं प्रवक्ताओं की बात पे नहीं जाऊंगा और ना ही आंकड़ों की बात पे जाऊंगा जी। आंकड़ों में भी हो सकता है कि कुछ हेरफेर हो, लेकिन अगर आप परसेप्शन, राजनीति पूरी परसेप्शन पे चलती है। आप लखनऊ समेत, मेरठ समेत, ईस्ट में बनारस समेत कहीं पे भी चले जाइए, तो वहां जो सबसे बड़ा परसेप्शन बना है कि कानून का डंडा चल रहा है, और कानून जो है उसकी वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, कानून व्यवस्था की वजह से
जो कुछ है वो योगी ने दिया है और इस वजह से लोग खुश हैं। एक दूसरा ये है कि जहां तक मकान देने की, उज्ज्वला योजना की, अभी तो मुझे लग रहा है उज्ज्वला योजना और जो बाथरूम जो बनवाए गए थे वो जो उसकी वजह से ही वही वो बहुत बड़े काम लोग अभी भी मान रहे हैं। और उसके अलावा क्योंकि डिलीवरी जो हुई है वो कोरोना काल में हुई है, वहां पैसा सीधा लोगों को पहुंचा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।